एक ग्रुप को आपको डीवी के लिए भेज दिया जाता है, एक ग्रुप को आपको सैंपल के लिए भेज दिया जाता है। कुछ पॉइंट है जो ठीक हो सकते हैं बाद में, उनको वो बिल्कुल भी रिमेडिकल नहीं दे रहे हैं। आपको यूरिन के लिए ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना उससे पहले, जिससे कि आपको जो यूरिन है अच्छे से आए। आपका वहां पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो आपका जो डोमिसाइल है या कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपका जो डेट है 14 अक्टूबर 2024 की, उसके बाद का या पहला। जो भी एसएससी जीडी 2025 के जो मेडिकल चल रहे हैं, उनका मैं 21 तारीख का रिव्यू लेकर आया हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूर होने वाली है कि जिनका मेडिकल इससे नेक्स्ट डेज में होने वाला है। कल मेरे कई साथी थे, उन्होंने मेडिकल दिया और उनका क्लियर भी हुआ है। तो किस तरह से इनका एंट्री प्रोसेस हुआ, किस तरह से एग्जिट हुआ, क्या प्रोसेस है वहाँ पर, कितना टाइम लगेगा और आपको कब छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, वीडियो के एंड तक बने रहना। जो मैं आज का रिव्यू लेकर आया हूँ, वो लेकर आया हूँ आईटीबीपी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा का। जो वहाँ का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बताया जा रहा है। वो आपका जो सेंटर है आईटीबीपी का, उसके पास का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो एक्वा लाइन पर पड़ता है। उसका नाम है NSEZ। इसको आप देख लेना, सर्च कर लेना। और वहां से आपको सेंटर पर जाने के लिए ऑटो आराम से मिल जाएंगे। वहां से 8-10 किलोमीटर की लगभग दूरी है। और जो वहाँ के रूम है वो 300-400 मीटर की दूरी पर ही है। तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, आपको आराम से रूम भी मिल जाएंगे वहां पर। और वहाँ पे साधन की सुविधा भी है, हर तरह की सुविधा है वहाँ पर। एंट्री टाइम हमारा है 6 बजे का। आपको 5:30 बजे अपने सेंटर के ऊपर पहुंच जाना है। 6 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। और जो आपको एंट्री के अंदर जो आपको दिखाना है वहां पर, वो अपना एडमिट कार्ड, आप 2 कॉपी लेकर जाए एडमिट कार्ड की, आधार कार्ड या कोई भी आईडी और 2 फोटो। इससे आपकी एंट्री हो रही है। धीरे धीरे सबकी एंट्री होगी। उसके बाद में आपके जो बैग है और बैग के अंदर फोन आपका जमा होगा। और एंट्री गेट पर ही आपके जो बैग है वो जमा करवा लिए जाएंगे। कल का जो रिव्यू है उसके अंदर मुझे बताया गया है कि वहां पर 125 के आसपास बच्चे बुलाए गए हैं। 25-25 के ग्रुप बनाए गए हैं वहां पर, या 20-20 के, 25-25 के। तो इस तरह से उनका जो मेडिकल है वो किस तरह से करवाया जा रहा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। आपका सबसे पहले आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप को बांट दिया जाएगा। और धीरे धीरे एक एक ग्रुप वाइज एक एक बच्चे का आपका होगा बायोमेट्रिक। और बायोमेट्रिक के अंदर आपका लेफ्ट थंब है वो लगेगा। एक एक बच्चे को बुलाया जाएगा और आपको अपना नाम और रोल नंबर वहां पर बोलना है। एक एक करके सभी बच्चों को करवाया जाएगा। उसके बाद में आपके 25-25 के ग्रुप बांट दिए जाएंगे उनकी सुविधा अनुसार। तो जो आपका डीवी और आपका सैंपल और जो आपका डीएमई है, ये तीनों स्टेज के अंदर हो रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा है कि एक एक बच्चे का करके वहां पर डीएमई और आपका डीवी आपका करवाया जा रहा है। जो आपका वहां पर पहला बैच है 25 का, उनका पहले डीवी करवा दिया। वो अपने डीवी से फ्री हो गए तो उनका सैंपल करवा दिया। और फिर जो उनका अगला बैच है उनका डीवी करवा दिया, फिर उनका सैंपल करवा दिया। इस तरह से करवाया जा रहा है। ऐसे नहीं करवाया जा रहा है कि एक एक बच्चे को बुलाकर एक एक ग्रुप का, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इससे हमारे जो टाइम की बचत हो रही है वहां पर। तो आपका जो डीवी है, डीवी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डीवी के अंदर आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी दिखाने। और जो आपको जो डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो, आपका जो आधार कार्ड या कोई भी आईडी, आपकी 2-3 फोटो और आपके 2 एडमिट कार्ड की फोटो, इस तरह से आपको एक कॉपी का सेट बना लेना है और उनको जमा करवाना है सेल्फ अटेस्ट करके। मतलब कि उन सभी के ऊपर अपने साइन करके उनको जमा करवाना है। आपका वहां पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो आपका जो डोमिसाइल है या कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपका जो डेट है 14 अक्टूबर 2024 की, उसके बाद का या पहला, बस उसके अंदर लिखा होना चाहिए 2024-25। ठीक है, ये आपका 2024। तो आपको वहां पर सबमिट करवा देना है वो। और ऐसा कुछ भी सीन नहीं हो रहा वहां पर कि मतलब इस डेट का ही चलेगा, इससे पहले का या इसके बाद का चलेगा। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा दोस्त था उसने बिल्कुल अच्छे से बताया है कि वहां पर कि बिल्कुल मतलब स्टाफ भी अच्छा है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले रहे हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और ओरिजिनल होने चाहिए सारे। और फोटोकॉपी सेट तो आपको जरूर लेके जाना है, 2 सेट। एक ग्रुप को आपको डीवी के लिए भेज दिया जाता है, एक ग्रुप को आपको सैंपल के लिए भेज दिया जाता है। और जिनका सैंपल हो जाता है उनको डीवी के लिए, और जिनका डीवी हो जाता है उनको सैंपल के लिए। इस तरह से वहां पर हो रहा है। इससे हमारी टाइम की बचत भी होती है। और वहां का अच्छा स्टाफ है, जो वहां के डॉक्टर है बहुत अच्छे हैं। जो भी आपका पॉइंट होता है वही पॉइंट आपका दिया जाता है। बस आपका वहां पर जो आपका पॉइंट बनेगा वही पॉइंट दिया जाएगा। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको आरएमई ना मिले, उनका जो रीमेडिकल नहीं मिले। और अच्छे से उस पॉइंट को चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चा मतलब एग्जाम पास कर आया है, हर चीज पास कर आया है। तो वो इस तरह से करे, उनको बाहर निकाले। ठीक है। उसके बाद में आपको जो सैंपल है, सैंपल आपका होगा ब्लड टेस्ट और आपका एक्सरे और यूरिन। आपको यूरिन के लिए ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना उससे पहले, जिससे कि आपको जो यूरिन है अच्छे से आए और बिल्कुल साफ हो। और जो आपका ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट के पहले आपको थोड़ा सा खाना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद में आप खा सकते हैं। और जो आपका एक्सरे है वो एक्सरे अच्छे से करवाना है। और इसके बाद में आपका डीएमई होता है। डीएमई के लिए एक एक जो पॉइंट है वहां पर अच्छे से देखे जा रहे हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। बस आपको सपोर्ट करना है उनका। आपको जो भी बोला जाए उसको फॉलो करना है। आपको बिल्कुल अच्छे से रहना है। और आपके वहां पर एक एक जो पॉइंट है वहां पर चेक करे जा रहे हैं, कान, आंख, नाक, सब कुछ। आपको जो भी एंगल वगैरह बनता है वो वही दिया जाएगा। वो भी अच्छे से चेक कर रहे हैं कि उनको भी पता है कि ये जो कुछ पॉइंट है जो ठीक हो सकते हैं बाद में, उनको वो बिल्कुल भी रिमेडिकल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं इस चीज के बारे में। तो और जिनका ज्यादा इशू होता है उन्हीं को पॉइंट दिया जाता है।
ये बात मैं आपको बता दूं, हर सेंटर के ऊपर लगभग ऐसे होता है, और कुछ एक आध सेंटर होता है वो तो अपवाद है ही। और जो आपका वहाँ पे डीएमई तक सारा प्रोसेस है वो 2:30 से 3 बजे तक लगभग आपका खत्म हो जाएगा, जैसा कि रिव्यू के अंदर मुझे बताया गया है। और आपका 2:30-3 बजे तक खत्म होने के बाद में आपको 2-3 घंटे तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपको जो अपलोड करने पड़ते हैं उनको सारा डाटा, उनको सारे सैंपल, उनको रिपोर्ट्स, और जो आपके साइन वगैरह लगते हैं, स्टैंप लगती है स्टाफ की, डॉक्टर्स की, तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 2 से 3 घंटे। आपको 6 से 6:30 बजे के लगभग आपको वहां से फ्री कर दिया जाएगा। और जो पहले के जो बच्चे आ रहे थे उनको थोड़ा सा टाइम लगता था, किसी का 8 बजे, किसी का 10 बजे, 1 बजे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उनके अंदर ऐसा ही होता है कि जो मतलब स्टाफ होता है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाता है। इसलिए आपको 6 से 6:30 बजे तक आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिली होगी। जो मेरे दोस्तों ने जो मेरे को रिव्यू बताया, बहुत अच्छे से बताया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी का भी, आपने मेरी बात सुनी। और दोस्तों आप सभी का ऑल द बेस्ट, जिनका भी मेडिकल होने वाला है। आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए, कि आपका मेडिकल कब है और कौन सी तारीख को है और कौन से सेंटर पर है। तो दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना है कि आपका कौन सी तारीख को और कहां पर मेडिकल होने वाला है। जय हिंद, नमस्कार।